तो सभी का स्वागत है भाई। देखिए, पहली जो क्लास थी हमारी फिजिक्स की, पहला जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है और आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की, यानी कि केमिस्ट्री की, है ना। तो केमिस्ट्री का जो हमारा ये भी पहला लेक्चर होगा, सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे कि भाई कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं रसायन विज्ञान की वैशाखा इसके अंतर्गत, इस तरीके से हम डेफिनेशन को रट्टा नहीं मानने के, है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम बेसिकली कुछ ना कुछ इसके अंदर सीखेंगे, ऐसी जो आज तक आप लोगों ने नहीं सीखी होंगी, है ना। तो देखिए, एक देश था जिसका नाम था क्या, मिस्र। मिस्र की सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। ठीक है, तो मिस्र एक देश था, वहाँ एक शब्द यूज होता था जिसका नाम था कीमिया। क्या नाम था, कीमिया, है ना। तो उस कीमिया शब्द का जो अर्थ था वहाँ का, तो वो था काला रंग, है नहीं। क्या नाम था उसका, मतलब क्या अर्थ था उसका, काला रंग था, है ना। तो उस काले रंग को क्या बोलते थे वो, उस भाषा उस टाइम केमिस्ट्री बोलते थे, है ना। तो लेकिन हुआ क्या, इस काले रंग को या फिर उस समय की केमिस्ट्री को जो हम अध्ययन करते थे, उस अध्ययन को यानी उस रसायन विज्ञान का जो अध्ययन करते थे उसको हम कहते थे केमिटेकिंग। केमिटेकिंग, है ना, इसके नाम से अध्ययन करते थे केमिस्ट्री का हम उस समय, है ना। लेकिन ये बात तो यहाँ समाप्त हो जाती है। कहाँ से लिया गया, एक मिस्र शब्द था कीमिया, वहाँ उसका जो अर्थ निकाला हमने, पता चला क्या नाम, क्या होता है उसका अर्थ, काला रंग होता है ना। तो इसका जो अध्ययन करते थे, है ना, तो क्या करते थे, केमिटेकिंग के नाम से उसका अध्ययन करते थे, है ना। ये बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अब हम अपने आते हैं भारत के अंदर, अपनी इंडिया के अंदर आते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे प्राचीन वेद थे, है ना, उन प्राचीन वेदों के अंदर भी केमिस्ट्री का जिक्र किया गया हुआ है ना, जिक्र जो है उसके अंदर किया गया है। तो देखिए, हमारे जो वो मतलब कह सकते हो तुम, साइंटिस्ट होते थे पहले ज़माने के, वेदों ज़माने के, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो ब्रह्मांड है ना, वो केवल 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने से बना है, केवल 5 ही तत्वों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से होते हैं, पहला है क्षिति, दूसरा है जल, तीसरा है पावक, और चौथा है हमारा गगन, और पांचवा है हमारा समीर। अब इनका क्षिति का मतलब ये बोलते हैं पृथ्वी को, है ना। जल तो हमारा यही रहेगा, सही है। और पावक की बात करें तो ये अग्नि हो गई, और गगन की बात करें तो आकाश हो गया, और समीर यानी कि वायु या फिर हवा बोल सकते हैं, है ना। तो इन 5 तत्वों से हमारे वेदों में लिखा है कि यही क्या है, ब्रह्मांड का स्वरूप है, और ब्रह्मांड जो है इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। बात क्लियर हो गई। अब बात आती है ये तो यहाँ पीछे की बात थी, समाप्त हो गई। लेकिन अब आधुनिक की बात की जा रही है। 1700 कितने की बात है, 74 की बात है ना। 1774 में एक वैज्ञानिक हुए हैं जो शफ, क्या नाम है, जो शफ प्रोस्टेले, है नी, प्रोस्टेले। उन्होंने क्या करा, एक तत्व की खोज कर दी, नाम उन्हें भी नहीं पता, है नी। लेकिन वो बाद में पता चला क्या था वो, O2 यानी कि ऑक्सीजन था, है ना। क्या था वो, ऑक्सीजन था। इन्होंने खोज तो कर दी, ठीक है, कि ये एक कोई तत्व होता है, लेकिन इन्हें भी नहीं पता था ये ऑक्सीजन होता है ना। लेकिन आगे आने के बाद क्या हुआ, लेवाइसिए, ये एक वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिक ने क्या करा, उस ऑक्सीजन को, पता इन्हें भी नहीं था, इस ऑक्सीजन को क्या करा, मतलब इस ऑक्सीजन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। जब रिसर्च करा तो इन्हें पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है हमारा, या कोई भी मतलब तत्व है हमारा, पदार्थ है, तो ये पता है काय में सहायक होता है, दहन में सहायक होता है, यानी कि आग जलाने में सहायक होता है, ठीक। धीरे धीरे इसका नाम बन गया, क्या रख दिया गया, ऑक्सीजन यानी कि O2। इस अध्ययन के कारण ही रसायन विज्ञान का क्या कहा गया, इनको पिता कहा गया, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो पिता कहे गए हैं वो यही कहे गए हैं, है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हुआ क्या, आगे समय बढ़ता चला गया, ठीक है। समय बढ़ते हुए केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे तत्वों की खोज होती चली गई। यानी सबसे पहले क्या मतलब खोजा गया था, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे तत्व खोजे जाने लगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हमारी जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 118 तत्व मौजूद हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कितने तत्व हैं, 118 तत्व। अब इन 118 को हम बांट दो, तो बांट दें तो क्या होगा, 92 जो हमारे तत्व हैं वो हम प्राकृतिक रूप से लिए हैं, नेचुरल,
ठीक है, प्रकृति से लिए गए हैं। लेकिन उसकी बात अगर बात करें, कितने बच गए हमारे, 26 बच गए ना। ये 26 जो तत्व हैं हमारे, वो हमने कृत्रिम रूप से बनाए हैं, यानी कि और तत्वों से मिलकर बनाए। ठीक है, तो ये हमारे कृत्रिम तत्व हो गए। अब हुआ क्या, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, विस्तार होते जा गया। तो हमने क्या काम करा, अपनी केमिस्ट्री को उसके भाग बना दिए, वर्गीकरण कर दिया, तोड़ दिया उनको, कि भाई सब चीज़ हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, कुछ तत्वों को अलग हटा दो, जो कार्बनिक तत्व हैं उनको अलग पढ़ेंगे, जो हमारे अकार्बनिक तत्व हैं उसको अलग पढ़ेंगे, जो भौतिक उसकी फिजिकल कंडीशन होती है उनको अलग पढ़ेंगे हम, है ना। तो मुख्यतः हम 3 भागों में बांट दें अगर केमिस्ट्री को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या होता है हमारा, अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरा जो है वो क्या है हमारा, कार्बनिक रसायन है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो भाग है मुख्य हमारा, वो है हमारा भौतिक रसायन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी अन्य शाखा होती हैं, है ना, जैसे कि जैव रसायन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री, है नी। उसके बाद औद्योगिक की बात करें, है नी, इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, रसायन का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। कृषि रसायन, यानी कि एग्रीकल्चर, दवाइयाँ इतनी सारी बनती हैं, है ना। और देखा औषधि रसायन, यानी मेडिसिन, जहाँ दवाइयाँ बनती हैं बहुत सारी, वो वहाँ हमारा क्या होता है, औषधि रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमने बहुत सारी शाखाओं में इसको बांट दिया, और बांटने के बाद हमें पता चला कि भाई अब जो है हम इनको तोड़ तोड़ के इनका अध्ययन करेंगे, है ना। तो अब हम एक साथ सबको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि भाई रसायन के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है केवल एक तत्व, है ना। क्या है, एक तत्व है। तो अब हम शुरू करते हैं केवल तत्व के साथ में, है ना, तत्व से लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं द्रव्य क्या होता है ना। तो द्रव्य या पदार्थ की बात करें तो एक ही बात होती है, यानी जिसको बोलते हैं हम मैटर। अब इसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों कि द्रव्य या पदार्थ होता क्या है नहीं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बहुत छोटी सी परिभाषा के अनुसार कि भैया द्रव्यमान हो, उसके अंदर, उस तत्व के अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, और कुछ स्थान भी घेरता हो, तो ऐसे तत्वों को क्या बोलेंगे हम, पदार्थ या द्रव्य बोलेंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि जो द्रव्यमान हो जिसके अंदर, यानी कि बाहर हो, बाहर द्रव्यमान बात एक ही होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इनके अंदर, जो आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो द्रव्यमान और क्या हो, कुछ स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाता है, हमारा द्रव्य कहलाता है या पदार्थ कहलाता है ना। अब इस पदार्थ को हम भौतिक के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर अगर बांटें तो मुख्यतः ये 3 भागों में बांटते हैं हम, ठीक है। मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन एक अवस्था और बन गई है हमारी, कौन सी, प्लाज्मा, है ना। इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है वो हमारी ठोस यानी कि सॉलिड होती है, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। द्रव्य यानी कि लिक्विड होती है, और हमारी तीसरी अवस्था होती है गैस, सही है। और अब चौथी बन गई हमारी प्लाज्मा। लेकिन और भी बहुत सारी अवस्था होती हैं, लेकिन भौतिक के आधार पर अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः हमारी 3 अवस्था होती हैं। क्लियर है। अब ठोस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठोस, लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, मिट्टी है ना, या फिर पत्थर है, ये क्या ठोस ही तो चीज है, तो ये ठोस है। अब ये आपको दिख रहा होगा, कई बार हम छोटी क्लासों में देखते थे कि जो बिल्कुल सटीक होते हैं, बिल्कुल जो अणु बहुत पास होते हैं उन्हें ठोस बोलते हैं, जो थोड़े दूर होते हैं उनको द्रव्य बोलते हैं, है ना। या फिर जो बहुत बहुत दूर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाप या गैस बोलते हैं, है नहीं। तो इसी चीज को हम देखेंगे यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि अणुओं के अंदर, उसकी जो परमाणु है, उसके जो अणु हैं, उनके अंदर जो जो उसके अंदर बल लग रहा होता है, अंतराण्विक जो बल लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है नहीं। उच्चतम का मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है, अंतराण्विक बल, यानी कि एक परमाणु के साथ दूसरे परमाणु का, दूसरे परमाणु के साथ तीसरे परमाणु का, इस तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं बहुत, ठीक है, मजबूती के साथ में। उसके बाद अगर हम बात करें हम द्रव्य की, तो ठोस की तुलना में कुछ कम बल लगता है,
ठीक है। इसी कारण ये थोड़े क्या है, दूर दूर हैं। और हम पानी को इस तरीके से भी ले सकते हैं, द्रव्य को, किसी ऑयल को भी ले सकते हैं। क्या हम किसी ठोस को ले सकते हैं? ये मार्कर है हमारा, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मार्कर ये हमारे किसी दूसरे पात्र में आ जाए, तो आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तो पूरा जाएगा ये, क्योंकि ठोस है ये। अगर इसमें बोतल में हम क्या करेंगे, ये पानी ले लें, ठीक है, देखो घूम रहा है ना ये, तो ये क्या है, द्रव्य है, क्योंकि इसके जो अणु हैं उनके अंदर जो अंतराण्विक बल लग रहा है, ठीक है, वो क्या लग रहा है, ठोस की तुलना में कम लग रहा है। ठीक, अब बात आ रही है गैस की। तो गैस की बात करें, अगर कोई भी चीज़ है हमारे पास, है नहीं, कोई बोतल में, किसी सिलेंडर के अंदर हमने क्या भर रखी है, गैस भर रखी है, तो क्या होगा, उसको खोल दो तो क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगी, है ना। तो क्या होगा, उनके अंदर जो अंतराण्विक बल लग रहा है, उनके अंदर यानी कि इनके बीच जो बल लग रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है नहीं, इसलिए ये फ्री रहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी बात कर लेते हैं आयतन की। आयतन बोले तो वॉल्यूम। ठीक, आयतन का मतलब क्या होता है, इसका जो आकार रहता है वो निश्चित रहता है ना। अगर इसको तुम कोई मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे कि ईंट है कोई, है ना, ईंट के ऊपर आप चढ़ के बैठ जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो पिचक जाएगी क्या, नहीं पिचकेगी ना। तो वो क्या है, ठोस है। आयतन जो है उसका वो निश्चित रहेगा। ठीक, ऐसी अगर बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य का भी जो आयतन होता है वो निश्चित रहता है। लेकिन यहाँ पे ये ठोस है, लेकिन यहाँ पे क्या, द्रव्य है। अब मान लीजिए ये 1 लीटर पानी है हमारा, ठीक है, इसके बीकर के अंदर 1 लीटर पानी है, ठीक है ना, और इस परगनली के अंदर भी 1 लीटर पानी है, और एक ही मतलब हमने कोई बना दिया है बीकर, तो इसके अंदर भी क्या है, 1 लीटर पानी भर दिया हमने, है ना। तो जितनी जगह इसके अंदर घेरेगा उतनी ही जगह इसके अंदर घेरेगा, और उतनी जगह इसके अंदर घेरेगा, यानी तीनों के अंदर जो जगह घिरेगी वो 1 लीटर के आयतन के बराबर ही घिरेगी। बात समझ में आ गई। तो इसलिए आयतन भी क्या होता है, इसका निश्चित होता है नहीं, कमवर्ती नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें गैस की, तो ये गैस के अंदर क्या 1 किलो भी वो है ना, गैस है, 1 किलो भी, 1 केजी भी अगर गैस है इसके अंदर, यानी कि मैं लिख दूं 1 केजी, अगर 1 किलो गैस है इसके अंदर, तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगी 1 किलो गैस, है ना। तो यहाँ इसका जो आयतन है वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। क्या हो गया, आयतन अनिश्चित हो गया। बात समझ में आ गई। यानी कि 1 लीटर क्या थी, हमारे सिलेंडर के अंदर गैस थी, वो 1 लीटर हम इसके अंदर ही भर सकते हैं, है ना, अगर 1 लीटर का है तो ये। लेकिन अगर हम इसको खोल दें तो पूरे कमरे के अंदर, पूरे घर के अंदर हमारे क्या होगी, ये गैस फैल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसका जो आयतन होता है गैस का वो अनिश्चित होता है। ठीक, उसके बाद था आकार। आकार की बात करें तो ये निश्चित रहेगा क्योंकि चेंज ही नहीं होता, लेकिन ये चेंज होता रहता आकार। देखो यहाँ त्रिभुजाकार में है, यहाँ क्या हो गया, लंबवत हो गया, यहाँ गोल आकृति में हो गया, तो यानी कि आकार इसका क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और यहाँ पर तो इसका सिलेंडर भर लो, किसी भी चीज़ में भर लो, तुरंत जो से जिस बर्तन में जाएगा, जिस पात्र में जाएगा, वो उसी का आकार ले लेता है, इसलिए इसका भी आकार अनिश्चित रहता है। आकार निश्चित या अनिश्चित, तो दोनों का अनिश्चित रहता है, दोनों कंडीशनों में। ठीक, द्रव्य में जो है आयतन जो है निश्चित रहता है और आकार इसका अनिश्चित रहता है। अगर ठोस की बात करें तो आयतन निश्चित और इसका आकार भी निश्चित रहता है। अंतराण्विक बल ज़्यादा लगता है इसलिए ये टूटता नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा कम लगता है इसलिए ये टूट जाता है, एक दूसरे के अंदर पात्र में आसानी से चला जाता है। भाप के अंदर क्या होता है, इसमें बहुत कम बल लगता है इसलिए जो है ये फ्री रहता है। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को कोशिश करी इसको समझाने की। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक सुचालक होता है, ठीक है, इस कंडीशन को हम नहीं बना सकते। सूर्य के अंदर जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है ना, तो उस नाभिकीय संलयन के अंदर या फिर हमारे पृथ्वी के अंदर जो नाभिक है नहीं, अंदर के जो हिस्सा है हमारा पृथ्वी का, तो उसके अंदर भी क्या है, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ भरे हुए हैं, है ना। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ आया तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने साथियों में, दोस्तों के अंदर, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो साथ। थैंक यू क्लास।